हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लगभग 20 से 25 जो सम्मान हैं वो दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। तो इस साल देखते हैं कि 2020 में कौन कौन से सम्मान किन किन व्यक्तित्व को मिली हैं और साथ ही साथ में इसका बैकग्राउंड भी देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है इनकी घोषणा हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं अमरजीत भगत उनके द्वारा की गई थी। तो जो अमरजीत भगत हैं उनके द्वारा इस जो पुरस्कार है उसकी जो है घोषणा वो की गई थी। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लगभग जो 30 विभूतियाँ हैं, ठीक है, और 3 संस्थाएं इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ओवरऑल आपको 33 पर्सनैलिटी और 3 संस्थाएं जिसमें इंक्लूडेड है वो आपको याद रखनी है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 1 नवंबर को आयोजित हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं विजेताओं की। तो सबसे पहले देखते हैं शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। शहीद वीर नारायण सिंह जो कि बिंझवार जनजाति के थे, उनके नाम पर इस सम्मान का नाम रखा गया। इस सम्मान को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष और ये जो है वो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार जो मिला है वो मिला है धमतरी जिले के सरई टोला के श्री रूप राय नेताम जी को। किसको मिला है? तो सरई टोला के जो कि धमतरी जिले में है वहाँ के रूप राय नेताम जी को मिला है। तो याद रखना, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान रूप राय नेताम जो कि धमतरी जिले के हैं और शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो यति अतन लाल सम्मान। यति अतन लाल सम्मान जो है अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र के लिए दिया जाता है और इस बार जो चयन हुआ है वो हुआ है रायपुर के एक संस्था है जिसका नाम है बढ़ते कदम। याद क्या रखना है आपने? रायपुर की एक संस्था बढ़ते कदम, उसको यति अतन लाल सम्मान से नवाजित किया गया है। और ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है? ये अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये संस्था कहाँ की है? तो रायपुर की। तो 2 सम्मान हमको याद हो गए। पहला शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किनको मिला है? तो रूप राय नेताम जो कि धमतरी के हैं। साथ ही दूसरा याद किया हमें यति अतन लाल किस क्षेत्र में? अहिंसा और गौ रक्षा कहाँ के लिए मिला है? तो रायपुर की एक संस्था बढ़ते कदम को मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है गुंडाधुर सम्मान। गुंडाधुर सम्मान किस लिए दिया जाता है? ये खेल के क्षेत्र के खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसके लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स फील्ड के लिए दिया जाता है। तो इस बार सिलेक्शन हुआ है हमारी छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री आकर्षी कश्यप को, जो कि दुर्ग जिले की है। तो आपको क्या याद रखना है? दुर्ग जिले की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है सुश्री आकर्षी कश्यप, उनको गुंडाधुर सम्मान से नवाजा गया है और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी तक हमने क्या याद कर लिया? सबसे पहले हमने देखा कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किनको मिला है? धमतरी के श्री रूप राय नेताम को मिला है। साथ ही यति अतन लाल सम्मान किनको मिला है? रायपुर की एक संस्था बढ़ते कदम को मिला है। साथ ही गुंडाधुर सम्मान किनको मिला है? तो आकर्षी कश्यप को मिला है जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है दुर्ग जिले से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। अब ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आदिवासी सेवा उत्थान के लिए। ठीक है, ये भी धमतरी जिले के बांधा दुगली नामक क्षेत्र के शंभू शक्ति सामाजिक संस्थान। देखिए, एक संस्था हमने पढ़ लिया बढ़ते कदम, दूसरी संस्था का नाम क्या है? शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान। इसको आप 4S करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान 4S किसको मिला है? तो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 4S को मिला है, शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान। ठीक है, सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट शंभू शक्ति, ये आपको याद रखना है। तो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? तो आदिवासी सेवा और उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो संस्थान है धमतरी जिले की है। अब नेक्स्ट है माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। तो माधवराव सप्रे जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है और हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। ठीक है, रचनात्मक लेखन कार्य के लिए इसको दिया जाता है और इस बार लेखन कार्य हिंदी भाषा के लिए श्री राजेंद्र धोड़पकर का चयन हुआ है। किनका चयन हुआ है? श्री राजेंद्र धोड़पकर का। तो माधवराव सप्रे सम्मान, ठीक है, रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। किनका सिलेक्शन हुआ है? तो राजेंद्र धोड़पकर। नेक्स्ट देखते हैं
महाराजा रामानुज सिंह प्रतापदेव सम्मान, ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है श्रम के क्षेत्र में। ठीक है, श्रम के क्षेत्र में संयुक्त रूप से अंबुजा सीमेंट को, जो कि भाटापारा की यूनिट है, और रायगढ़ की श्री हरीश मित्तल दोनों को मिला है। ठीक है, तो दो संस्थाओं को मिला है, एक अंबुजा सीमेंट जो कि भाटापारा की है और दूसरा रायगढ़ की श्री हरीश मित्तल। ठीक है, तो इस तरीके से महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव जो सम्मान है वो श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले चीज़ आपको याद रखना है। और इस बार जो दिया गया वो संयुक्त रूप से दिया गया है। पहला अंबुजा सीमेंट को, ठीक है, और दूसरा जो कि भाटापारा की यूनिट है, और दूसरा रायगढ़ के श्री हरीश मित्तल को संयुक्त रूप से मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। अब आप सब जानते हैं कि बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी का संबंध जो है वो विधि के क्षेत्र से है। तो विधि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य होता है, याद रखिएगा 2020 का जो सम्मान मिला है 2018-19 वर्ष में किए गए कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया गया है। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आए कि विधि के क्षेत्र में 2018-19 में किनको ये सम्मान मिला है, तो ये सम्मान भी डिक्लेरेशन 2020 में हुआ, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये मिला है दो लोगों को, एक निर्मला शुक्ला, दूसरे हैं श्री विनोद चावड़ा। निर्मला शुक्ला आप NS याद कर सकते हैं और VC याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान विधि के क्षेत्र में 2018-19 के लिए संयुक्त रूप से मिला है, एक निर्मला शुक्ला और एक विनोद चावड़ा को। ठीक है, दो लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बिसाहू दास महंत पुरस्कार। देखिए, हमने देखा अभी कि जो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान है वो 18-19 के लिए अभी 2020 में डिक्लेयर किया गया है। और वैसे ही बिसाहू महंत पुरस्कार जो है वो बुनकरों को दिया जाता है, लेकिन इस बार जो डिक्लेरेशन हुआ है वो हुआ है 2016-17 के लिए। तो याद रखना कि 16-17 के लिए संयुक्त रूप से जांजगीर चांपा के राजेश देवांगन और मधुसूदन देवांगन को दिया गया। तो 2 साल के लिए अनाउंस हुआ है, 16-17 के लिए और 17-18 के लिए। तो 16-17 के लिए 2 बुनकर जांजगीर चांपा के जो देवांगन बंधु बोल सकते हैं आप, राजेश देवांगन, मधुसूदन देवांगन, और साथ ही 17-18 के लिए संयुक्त रूप से रायगढ़ के राजेश देवांगन और जांजगीर चांपा के वीरेंद्र देवांगन। तो याद रखना है कि दोनों में क्या है, एक में आप राजेश देवांगन का नाम कॉमन है तो याद रख सकते हैं RD। ठीक है, राजेश देवांगन 16-17, 17-18 दोनों के लिए मिला है। और 16-17 में पहला एक नाम है मधुसूदन देवांगन और इसमें है वीरेंद्र देवांगन। तो आपको RD, MD, VD ऐसे करके आप इसको कोड बना के, निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिसाहू दास महंत पुरस्कार 2 वर्षों के लिए इस बार डिक्लेयर हुआ है। किनको दिया जाता है? तो बुनकरों को दिया जाता है। 16-17 और 17-18 के लिए डिक्लेयर हुआ है। एक नाम कॉमन है राजेश देवांगन जी का, और एक है मधुसूदन देवांगन जिनको 16-17 के मिला है, 17-18 के लिए मिला है जांजगीर चांपा के वीरेंद्र देवांगन को। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दाऊ मंदरा जी सम्मान। दाऊ मंदरा जी का नाम जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाचा के पितामह इनको कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा 1971 में रवेली नाचा पार्टी की भी शुरुआत की गई थी। तो लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दाऊ मंदरा जी के नाम से सम्मान संयुक्त रूप से इस बार दुर्ग के शिव कुमार दीपक और नारायणपुर जिले के रूपसाय सलाम को दिया गया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, शिव कुमार दीपक SKD एंड रूपसाय सलाम RSS। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इन दोनों शख्सियत को इस बार दाऊ मंदरा जी सम्मान दिया गया। दाऊ मंदरा जी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला के या शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? शिव कुमार दीपक और रूपसाय सलाम, इनको 2020 का दाऊ मंदरा जी सम्मान मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है खूबचंद बघेल सम्मान। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। ये मिला है राजनांदगांव के इनेश्वर वर्मा को। किनको मिला है? राजनांदगांव के इनेश्वर वर्मा को ये सम्मान दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन सम्मान। महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है वो सामाजिक समरसता के लिए दिया जाता है। इस बार किन्हें मिला है? तो इस बार मिला है बिलासपुर के राम अवतार अग्रवाल जी को। किनको मिला है? राम अवतार अग्रवाल जी को। सामाजिक समरसता के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया जाता है। इस बार बिलासपुर के राम अवतार अग्रवाल जी को मिला है।
अब बात करते हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये 2 फील्ड में दिया जाता है, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, और प्रिंट मीडिया मतलब जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। तो इस तरीके से 2 क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रिंट मीडिया के लिए इस बार ब्रह्मवीर सिंह को मिला है, प्रिंट मीडिया के लिए इस बार ब्रह्मवीर सिंह को मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए ममता लांजेवार को ये सम्मान दिया गया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, BS ब्रह्मवीर सिंह किसके लिए, तो प्रिंट मीडिया के लिए, और दूसरा आपको याद रखना है ममता लांजेवार किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। इस तरीके से आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है धन्वंतरी सम्मान। अब धन्वंतरी जैसे बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, तो ये जो धन्वंतरी सम्मान है आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा और शोध अनुसंधान के लिए रायपुर के गौतम चंद जैन को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। रायपुर के गौतम चंद जैन, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, धन्वंतरी सम्मान गौतम चंद जैन। अब देखते हैं बिलासाबाई केवटिन सम्मान। ये मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य पालन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है रायगढ़ के गौरव सलूजा को। किनको दिया गया है, रायगढ़ के गौरव सलूजा को। ठीक है, श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मछली पालन के क्षेत्र में मत्स्य विकास पुरस्कार रायगढ़ के गौरव सलूजा को दिया गया है। साथ ही देखते हैं संस्कृत भाषा सम्मान। संस्कृत भाषा का सम्मान इस बार दिया गया है कुमुद कान्हे जी को। आप एक एक करके इसको याद कर सकते हैं। संस्कृत भाषा सम्मान रायपुर के डॉक्टर कुमुद कान्हे जी को ये सम्मान दिया गया है। तो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी लेक्चर्स बनाऊं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।